आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द होने का जिम्मेदार बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को ठहराया है। उन्होंने कहा, सदस्यता रद्द होने का कारण मैं नहीं हूं, बल्कि ये धरनाजीवी खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुश्ती के साथ मजाक किया है। देश के खिलाड़ियों के साथ मजाक किया है, बाकी बच्चे तो वापस चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट मामला गया है। कोर्ट जो निर्णय देगा वो तो सबको मानना पड़ेगा। बता दें कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने 24 अगस्त को डब्ल्यूएफआई की सदस्यता को रद्द कर दी है। एक प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने यह बात कही। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों का अपना अनुभव है, उसको हम शेयर करते हैं। जैसे हमारा मुख्य टारगेट रहता है कि ये हाई स्कूल इंटर का जो समय है, ये तैयारी का समय है और लक्ष्य निर्धारण का समय है। उसी पर थोड़ा उद्बोधन होता है और ये कार्यक्रम लगातार 10 वर्ष से चल रहा है। नेताजी तरीके से डब्ल्यूएफआई की सदस्यता रद्द की गई है, तो कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, डब्ल्यूएफआई का चुनाव समय से नहीं हो पाया, इस कारण से सदस्यता को रद्द किया गया। और मैंने जनवरी में भी एक बार प्रयास किया। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे उन्नाव सांसद साक्षी मलिक महाराज ने स्वर्गीय रामदुलारी पत्नी स्वर्गीय लोधी की प्रतिभा का अनावरण किया। पूरे पांडे गांव पहुंचने के बाद मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। हमारी सरकार में गरीबों को हर माह निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। राहुल गांधी और सपा राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत तय करेगी। राजनीति में और मंदिर नहीं बना तो साक्षी जी तो हमने अन्याय कर दिया, फिर काय को राजनीति में आए। अब मंदिर बन गया तो लगता है कि हमारा राजनीति में आना सफल हो गया। तो ये तो अयोध्या है, काशी देख लो जा करके। काशी कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ सबका भला करते हैं और मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ का कल्याण कर दिया। बहुत बढ़िया मंदिर। मैं गया था अभी केदारनाथ। मुजफ्फरनगर में एक छात्र को अन्य छात्रों से पिटवाने के मामले में उत्तर प्रदेश के संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि शिक्षिका से नफरत फैलाने का काम किया है। सपा सांसद ने कहा कि ऐसा करने के लिए टीचर तृप्ता त्यागी को कहीं ऊपर से इशारा मिला होगा। सपा नेता ने कहा कि बच्चों से तो मोहब्बत होती है, इसमें नफरत नहीं होती। ये घटना आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक है और इससे देश तरक्की नहीं करेगा। इससे हमारी एकता और सद्भावना को बहुत नुकसान होगा। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत शर्म की बात है। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, वो किसी कौम, किसी बिरादरी की है, कि किसी हिंदू हो, मुसलमान हो, जाटव हो, कुछ भी हो जी, तो वो बच्चा वो अभी नहीं जानता कि हिंदू मुस्लिम क्या चीज़ है, नफरत नहीं जानता। बच्चों में तो मोहब्बत होती है आपस में एक दूसरे में, न वो जानते हैं कि मुसलमान है ये हिंदू है, ये क्या है, कौन सी बिरादरी का है। लेकिन जब उनको इतनी कम उम्र में ये सबक दिया जाएगा तो फिर हमारी इस नस्लों का क्या होगा। कल
मुजफ्फरनगर में महिला शिक्षिका द्वारा छात्र की अन्य छात्रों से पिटाई कराने का मामला तूल पकड़ लिया है। मामले पर उत्तर प्रदेश के संबल से पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्व सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि बच्चों से नफरत भरने वाली टीचर इस घटना की आरोपी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती टीचर की है जो इस तरह का जघन्य अपराध करा रही है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने कहा, आरोपी महिला टीचर को ऐसा करने के लिए ऊपर कहीं से इशारा मिला होगा। शनिवार को समाजवादी पार्टी के संबल के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने थाना हयात नगर पहुंचकर थाना अध्यक्ष कर्मपाल सिंह को मुजफ्फरनगर के एक स्कूल की महिला टीचर द्वारा एक छात्र की अन्य छात्रों से पिटाई करने के मामले में तहरीर दी है। करने जाते हैं वहाँ ऐसी बातें होंगी और वो ऐसी जगह जहाँ से IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, देश का नाम रोशन करने वाले, राजनीति करने वाले लोग वहीं से तो पढ़ के निकलते हैं जो अच्छा भविष्य देश का होता है। तो वहाँ ऐसी बात होने लगेगी तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जिस महिला टीचर ने ये काम किया है तो हो सकता है किसी पार्टी की एजेंट हो। मुझे शुबा है इस बात का। तो प्राइवेट स्कूल है तो हो सकता है प्राइवेट स्कूल लोग इस अंदाज में खोल रहे हों कि वहाँ से बच्चों को इस तरीके की तालीम और शिक्षा दी जाए कि वो देश के भविष्य को खतरे में डालें। तो ये जांच का विषय है। ऐसे लोगों के खिलाफ, शिक्षकों के भी खिलाफ, हालांकि शिक्षकों को भी बहुत ठेस पहुंची है और शिक्षिका तो बहुत ही नाजुक दिल की होती हैं, बच्चों को प्यार करती हैं क्योंकि वो भी एक माँ होती है। एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में BSA को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जनपद अलीगढ़ के कोतवाली अतरौली इलाके में एक शादीशुदा प्रेमिका चाची का खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने उस वक्त बेनकाब हुआ है जब शादीशुदा प्रेमिका चाची ने अवैध संबंधों को छिपाने के चक्कर में अपने ही परिवार की एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची की अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उसके सिर पर ईंटों से वार करते हुए गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने अवैध संबंधों को छिपाने के चक्कर में मासूम बच्ची की हत्या करने वाली प्रेमिका चाची और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करते हुए मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने शादीशुदा प्रेमिका और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गायब है। सूचना मिलते ही तहरीर प्राप्त कर थाना अतरौली में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम और थाने की फोर्स को एक्टिवेट किया गया जांच पड़ताल करने हेतु। CCTV कैमरा खंगाले गए जिसमें एक कैमरा में उक्त बच्ची को अपनी चाची के साथ जाते हुए देखा गया। इसी क्रम में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उक्त महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने अवैध संबंध छुपाने के उद्देश्य से बच्ची की हत्या कर दी है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी दिशादेही पे बॉडी को और आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। बॉडी के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा सेल टैक्स विभाग में सरकार की व्यापारी एक्सीडेंटल योजना का लाभार्थियों को लाभ दिलाया गया। एक्सीडेंट में व्यापारियों की हुई मौत के बाद मृतक व्यापारियों के परिजनों को कमिश्नर ने 10 लाख का चेक सौंपा। सरकारी योजना का लाभ दिलाते हुए आगरा सेल टैक्स ग्रेड 1 के कमिश्नर द्वारा दुर्घटना में मारे गए व्यापारियों के परिवारों को 10-10 लाख का चेक दिया गया। व्यापारियों के परिवार को संवेदनाएं जाहिर करते हुए कमिश्नर व्यापार मंडल की मौजूदगी में सरकार की योजना का लाभ दिलवाया। 10 लाख का चेक मिलने के बाद मृतक व्यापारियों के परिवारजनों को कुछ राहत मिल सकेगी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार के द्वारा लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उसके परिवार के प्रतिनिधियों को 10 लाख रुपए की बीमा धनराशि सरकार की तरफ से मुकर्रर की गई है जो नियमित रूप से दी जा रही है। इस तत्वाधान में व्यापार मंडल की उपस्थिति में आज दिनांक 26 अगस्त को सर्वश्री आशीष इंटरप्राइजेज के मामले में उनके घर उनकी माताजी जो है श्रीमती सुनीता सिंह जी को और भूमि लॉजिस्टिक फर्म जिनके फर्म स्वामी की मृत्यु के एक्सीडेंटल मृत्यु के उपरांत श्रीमती पूनम उपाध्याय को
10 लाख उसकी मदद की गई है, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ मैं कि उन्होंने सुना हमारी। भाई ये बेटे की कमी तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, तो धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगी? और कुछ इस वीडियो को काफी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के लिए? क्या कहूँ? मंदिरों के अद्भुत किस्से आपने तो हमेशा सुना होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे वृक्ष की बात कर रहे हैं जो कई वर्षों पुराना है। इस पीपल का वृक्ष की खासियत यह है कि यहाँ भक्त जो भी मनोकामनाएं लेकर आते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस वृक्ष के प्रति भक्तों में एक विश्वास बना हुआ है। इस वृक्ष की पूजा अर्चना करने के लिए दूर दराज से लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती दिखाई देती हैं। इस वृक्ष की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस वृक्ष से जो छटा निकली है वह काफी अद्भुत है, जो हजारों वृक्ष में ऐसा देखने को मिलता है। मान्यता है कि इस जटा के उपयोग से शरीर में अनेकों बीमारियां दूर हो जाती हैं। भक्त अपने आप को सुखमय की आनंदी लेता है। इस मंदिर में हमेशा भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है। यह मंदिर देवरिया शहर के कोतवाली रोड स्थित है। यह मंदिर धर्मरत शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। हमसे कहा गया कि आप बढ़िया शुद्ध खानदान के ब्राह्मण हैं और मंदिर की सेवा सत्कार करते रहिए और हम लोग को भी भोग विलास यहाँ भोग लगाने के बाद प्रसाद हम लोग को भी देते रहिए। तो बाकी उसके बाद सारी जनता का सहयोग और सबके बाद हमारे तत्कालिक जितने कोतवाल लोग आए हैं हमेशा कुछ न कुछ सब लोगों ने किया है। और हमको लगता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आया और जिस भी शिवालय में अगर पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु जी निवास करते हैं। तो जिस शिवालय में अगर पीपल का वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष जिसको कहते हैं, उस मंदिर पर किसी भी तरह की कामना लेकर व्यक्ति आता है तो हमको लगता है कि आज तक कोई निराश होकर के नहीं गया। कम से कम 50 लोगों को मैं जानता हूँ कि जिस भी उद्देश्य आए सबका उद्देश्य पूरा हुआ। इस समय हम धर्मरत शिव मंदिर कोतवाली मोतीलाल रोड में स्थित है और आपको इस पीपल के वृक्ष की खासियत बता दें कि यह मान्यता है कि यह सदियों कई वर्षों पुराना वृक्ष है और यहाँ लोग दूर दराज से लोग आते हैं पूजा अर्चना के लिए। जो भी यहाँ मन्नतें मांगते हैं ये सारी मन्नतें यहाँ पूर्ण हो जाती है और यहाँ लोगों का विश्वास भी है कि इस वृक्ष में भगवान का विष्णुदेव का वास होता है और तौर पर मानना है कि वृक्ष में जो छल्ला जो जाट पाया जाता है वो अनेकों असाध्य रोगों के लिए बना हुआ है। इस छाल के उपयोग से अनेकों प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं और लगभग 50 से 60 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में शिवलिंग, हनुमान जी और दुर्गा प्रतिमा भी स्थापित की गई है और मान्यता यहाँ के लोगों की यह भी मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नतें मानी जाती है सारी पूर्ण हो जाती है। मैं प्राइम टीवी से रवि रावत देवरिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।